आज हम परसेंटेज के क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको देखो 160 दिया, 160 हमने लिखा, 15% 3/20 होता है। ठीक, ये हमने आपको पहले बता रखा बहुत सारी वैल्यू। फिर कितना जोड़ना चाहिए हमने मान लिया, एक्स की जगह जो आप चाहे मान लो, ABCD XYZ जो चाहो मान सकते हो। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि 240 के योगफल जो आएगा वो 240 के 25% की वैल्यू है 1/4। ठीक है, बराबर हो जाए। अब देखो 20 8 160 होता है, 4 6 24 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 24 24 प्लस x = 60, यानी x = आपका 36। यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। देखो 60% विद्यार्थी लड़के हैं, मतलब बॉयज आपके जो हैं वो हैं 60%। ठीक है, और फिर क्या कर दे रखा है, लड़कियों की संख्या 812 है। जब माना हमने पूरा 100% है, ठीक है, 100% सब पूरे बॉयज हैं। ठीक, उसमें से 60% आपके बॉयज हो गए, तो गर्ल्स आपकी हो गई 40%। ठीक, अब 40% की वैल्यू आपकी 812 दे रखी है। हमें निकालना है 60% की वैल्यू, क्योंकि बॉयज निकालने ना, लड़के निकालने, यहाँ पे दे रखा है ना लड़के। तो ये आपका हो जाएगा 60% = 812 अपान में 40 × 60। यहाँ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, हम साइड में कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे 40% = 812 था यहाँ पे, तो हम लोग 60% = 812 अपान में 40 × 60। 20 दूना 40, 20 तियाँ 60, 2 से काटा, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 403 को 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा 1218। ठीक है, 403 को जब 3 में मल्टीप्लाई तो 1218 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप लोग, आई होप सब लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उत्तीर्ण होने हेतु तो आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या होंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, आपको क्या कह रहा है कि 40% अंक पास होने के लिए पर्याप्त है आपके पास। ठीक, और कम कितने पर है, 250 अंक मिलने के बावजूद उसे 38 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, 250 अंक मिल रहे हैं, बस 38 अंकों से फेल हो जा रहा है। इन दोनों को ऐड कर लो, 40% के इक्वल कर लो, हो जाएगा आपका आंसर। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 40% = ठीक है 250 + 38, 250 + 38, तो ये आपका हो जाएगा 40% = 288। ठीक है, 288 हो गया आपका। अब क्या कह रहा है, 100%। देखो अब वह 38 अंकों से उत्तीर्ण हो जाए। अब देखो ये आपके पास होने के बराबर ही अंक हो गए आपके, इसके पास होने के, ये पर्याप्त है पास होने के लिए, 40% पर्याप्त आपके लिए है। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, अधिकतम अंक क्या होंगे। अधिकतम मतलब 100%, इससे धरना बढ़ के जाएगा आपका 100%, तो 100% आपका हो जाएगा 288 अपान में 40 × 100%। ठीक है, तो ये इससे कटा, ये 4 7 28, 4 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 720 आपका पर्याप्त। यहाँ पे लिख देते हैं 720, नहीं तो आप कहोगे दिख नहीं रहा है। ठीक, समझ गए आप लोग, आई होप सब लोग समझ गए होंगे। बहुत देखो ये क्वेश्चन सारे जो आपके हैं यूपी पुलिस के लिए बहुत पर्याप्त क्वेश्चन है, यूपी पुलिस SSCGD के लिए। तो ध्यान रखना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब आप लोगों के लिए। ये जो है बहुत बेनिफिट करेगा आपका क्वेश्चन जो है। अब ये जो 18 तारीख को एग्जाम होने वाला आपका है, उसके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है इसके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो किसी स्कूल में लड़कों लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है, तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्कूल में बच्चों की संख्या मान लेंगे। माना बच्चों की संख्या,
ठीक है, बच्चों की संख्या इज इक्वल टू 100 है। इसका रेशियो जो दे रखा है 3:2 में दे रखा है। इसका रेशियो जो है वो 3:2 में है। अब 3 2 5, अब 5 बराबर 100 दे रखा है, तो 5 20 5 100, 20 बराबर 1 होगा तो 20 या 60, तो ये आपका 60 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ये 60 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। समझे 40 कैसे आया? अब ये 60 40 समझ गए आप, नहीं समझे? देखो ये 60 और 40 बच्चों का अनुपात हो गया। अब ये इसका जो है मान 3:2 में दे रखा था, ठीक। इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। माना था 100 और ये 3:2 के अनुपात में दे ही रखा हमको, और माना था ये यहाँ पे माना था 100, माना बच्चों की संख्या। अब 60:40 में हमने कर लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि देखो यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों ने छात्रवृत्ति मिलती है, स्कूल में उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती वालों को दे रखा, नहीं मिलती निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 60 में है क्या? देखो 60 में लड़के हैं, ठीक है, 60 में लड़के हैं, उनको कह रहा है कि 20% छात्रवृत्ति मिलती है, यानी 80% नहीं मिलती। 80% की वैल्यू आपकी होती है 4/5, ठीक है। अब ये आपके बॉयज हो गए जिनको नहीं मिलती छात्रवृत्ति, नहीं मिलती, ठीक है, नहीं मिलती है, ठीक, छात्रवृत्ति बॉयज हो गया। तो ये हो जाएगा 12 12 चौक 48, तो ये आपका आएगा आंसर 48, ठीक है, ये आएगा बॉयज 48 जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब आ गई गर्ल्स में दे रखा है 40% दे रखा। अब देखो 40 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब 75% को नहीं मिलती है। 75% की रेशियो ऑफ वैल्यू होती है 3/4, ठीक है। तो इसको करेंगे 10 10 या 30, तो गर्ल्स हो गई आपकी 30 जिनको नहीं मिलता छात्रवृत्ति। अब आपकी फाइनल जो परसेंटेज हो जाएगी वो हो जाएगी 48 और प्लस 30, 48 प्लस 30, तो ये आपका हो जाएगा 78% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। कुल टोटल यहाँ पे लिख देते हैं 78% बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ठीक है। समझ गए? आई होप सब लोग समझ गए होंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था और कुछ नहीं था उसमें, ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, तो यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा? अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो दो संख्याएं मान लेंगे। सबसे पहले ये 5:4 दे रखा, इनको x मान लो, ठीक है, 5x 4x, 5x रेशियो 4x। अब क्या कह रहा है कि 5x जो पहली संख्या है इसका 40% यानी 2/5 इज इक्वल टू दे रखा है 12, ठीक है। 5 से 5 कटा, 2 से 6 कटा, नहीं 2 से 12 कटेगा 6, x इज इक्वल टू 6 आ गया आपका। तो इसकी वैल्यू जो आई आपकी है ये हो जाएगी 6 चौक 24, ठीक है। अब 24 का 50% यानी 1/2 12, फाइनल आंसर आपका 12 आएगा। समझ गए आप लोग? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, हो गया आपका। अब देखो आपके लिए जो है ये क्लास जो है आपके लिए यूपी प्लस एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जितने क्वेश्चन पूछेगा सब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।